स्वागत है आपका। मेरा नाम है नीलेश। पिछली वीडियो में हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बारे में कुछ चीज़ें देखी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देख लीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका सेल्फ एस्टीम हाई होना बहुत ज़रूरी होता है। और सेल्फ एस्टीम क्या होता है? इट इज़ योर रेपुटेशन विथ योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आपका सेल्फ एस्टीम दूसरे लोगों के कंपैरिजन से नहीं आना चाहिए। आपका सेल्फ एस्टीम लोगों के कॉम्प्लीमेंट से नहीं आना चाहिए। आपका सेल्फ एस्टीम हाई स्टेटस की वजह से नहीं आना चाहिए। वो हमेशा अंदर से आना चाहिए। आइए देखते हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों में ऐसी क्या खास बात है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों का माइंडसेट आम लोगों के माइंडसेट से बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग आम लोगों से बिल्कुल अलग सोचते हैं। आज हम इन्हीं माइंडसेट्स के बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल लोगों में 5 ऐसे माइंडसेट होते हैं जिनकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम इतना हाई होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट, सक्सेसफुल लोग हमेशा ये सोचते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ठीक रहूँगा। नो मैटर वॉट, आई विल ऑलवेज बी ओके। चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ठीक रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 12वीं मंजिल से नीचे कूद जाओ और सोचो कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर सोशल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ कि चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा ठीक रहूँगा और मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर मैं मेरे बॉस को ये बोल दूँ तो क्या होगा, मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूँ तो क्या होगा। हम ये अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये बोलने से उसका परिणाम बहुत बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें अंदर ही अंदर सोचते रहते कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं वो करूँगा तो क्या होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अगर आप बॉस से बोल देंगे तो क्या होगा? ना बोल देगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको मना कर दे? तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप हमेशा ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं होगा। चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा ठीक रहूँगा। आपने ये माइंडसेट अपने माइंड में डाल दिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा माइंडसेट, आई केयर मोर अबाउट माई कैरेक्टर देन माई रेपुटेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अपनी प्रतिष्ठा से ज़्यादा अपने चरित्र को महत्व देता हूँ। मतलब मैं जैसा हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि लोग मुझे किस तरह से देखना चाहते हैं। मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र मेरे लिए लोगों के ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचने में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या करेंगे, अगर मैं वैसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। आप ये सब मत सोचो, आप वही चीज़ें करो जो आपको सही लगती हो। आप अपने खुद के बारे में सोचो। आप जैसे भी हो, आप सही हो। आप अपने बारे में सोचो, ना कि लोगों के ओपिनियंस के बारे में। लोग तो अपना ओपिनियंस बनाते ही रहेंगे। और जब आप ऐसा करना चालू करोगे ना, तो आपको एक अंदर से एक फ्रीडम महसूस होगा और आप बिना डरे वो चीज़ कर सकते हो जो आप सालों से सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ करना है। और जब आप लोगों के ओपिनियंस की तरफ ध्यान नहीं दोगे ना, तो लोग सोचेंगे अरे इसे तो हमारे ओपिनियन से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये बंदा थोड़ा अलग है। और जब आप ऐसा करना चालू करोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चालू हो जाएंगे और लोगों के माइंड में आपके लिए एक अच्छी इमेज तैयार होगी। तीसरी बात, मैं अपनी बात पूरी सच्चाई और ईमानदारी से रखता हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर आप झूठ बोलते हो, फिर वो चाहे छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, जब भी आप झूठ बोलते हो तो आपका अपने आप के साथ एक रेपुटेशन बिल्ड होता है। और वो रेपुटेशन क्या होता है कि आप झूठ बोलते हो और आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से आप कन्विक्शन से बात नहीं कर सकते। इसी की वजह से आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बात नहीं कर सकते। आप किसी की आंखों में आंखें डाल के पूरे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो। जब भी आप झूठ बोलते हो तो आप कन्विक्शन से बात करने की क्षमता खो देते हो, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आप वो झूठ बोल रहे हो और वो झूठ आपकी बातों में झलकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है, आपके जेस्चर्स में झलकता है, आपकी वॉइस टोनालिटी में झलकता है और लोगों को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए दोस्तों कि हमेशा सच बोलो। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, हमेशा सच बोलो, फिर वो चाहे आपको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े।
चौथा पॉइंट, यू डोंट नीड टू कन्विंस एनीवन ऑफ एनीथिंग। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बात सच है बिल्कुल। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप जब भी किसी को कन्विंस करते हो तो आप बात इस तरह से रखिए कि सामने वाला मान जाए। आप जब भी आप किसी से कन्विंस करते हो किसी को, तो आप अपनी बात इस तरह से रखें कि सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा बार हाँ बोले। कई बार जब हम रिलेशन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहिए, या मेरे बॉस ने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहिए। और हम उन्हें बार बार कन्विंस करते हैं कि आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव कीजिए। और जब भी आप उन्हें बार बार कन्विंस करते हो ना, आप इस तरह से बर्ताव कीजिए, आप मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कीजिए, तो आप एक मांगने की सिचुएशन में चले जाते हो। और जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो ना, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है, आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। अगर आपको अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है तो मांगो, ज़रूर मांगो, लेकिन उनसे 1 या 2 बार मांगो। अगर उन्होंने वो चीज़ दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो 2 चीज़ें करो, या तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, या तो वो जैसे है वैसे उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सामने वाला व्यक्ति अगर आपके हिसाब से अगर बर्ताव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जाके उनके साथ झगड़ा करना है आपका। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बार बार कन्विंस करो। ऐसा करने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा। आप ये चीज़ें कर सकते हो, या तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, या तो फिर वो जैसे है उसे एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा करने से आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में नए नए और अच्छे लोग आते जाएंगे जो आपको रिस्पेक्ट करते हो और आपको जैसा चाहिए वैसा आपके साथ बर्ताव करते हैं। 5वां और आखिरी माइंडसेट, सक्सेसफुल और हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोगों की ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है। उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है और उस मकसद को लेके वो चलते हैं। और जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो उसी मकसद के बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है तो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पज़ लाना ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद लाना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो ज़रूर आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो ये थी 5 चीज़ें जिनकी वजह से सक्सेसफुल लोगों का सेल्फ एस्टीम इतना हाई होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।